हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोग की डिमांड के ऊपर मैं पार्शियल फ्रैक्शन का एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ में लेते हैं। सो व्हेन वी से अबाउट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि जहाँ बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक करने का एक तरीका होता है उसका यूज़ लेते हैं। जैसे जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान क्या रखनी है, कुछ रूल्स हैं कि जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमारा हमेशा फैक्टराइजेबल होना चाहिए, उसके फैक्टर्स होने चाहिए, उसका लीनियर फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोग को याद रखने। ये है वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अभी पहली क्लास के अंदर ले रहा हूँ, जहाँ पे लीनियर फैक्टर अगर मेरे पास दे रखे हैं। लीनियर फैक्टर मतलब x माइनस ए, x माइनस 2, x माइनस 5, x प्लस 3, 2x प्लस 7, कुछ भी हो सकता है। लीनियर हो और नॉन रिपीटेड है, और अगर नॉन रिपीटेड है तो उनके ऊपर a और b दो कांस्टेंट लेने हैं और इन बड़े फ्रैक्शन को दो छोटे फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई लीनियर फैक्टर के ऊपर रिपीटेशन आता है, तो रिपीटेशन वाले को कैसे करना है। रिपीटेशन वाले में इसीलिए मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, डिफरेंट है। आप लोग को याद रखना है कि अगर ये है पावर 2 तो ये दो पार्ट में आएगा, एक सिंगल पावर एक डबल पावर, और अगर ये 3 में हुआ तो 3 पार्ट्स में आ जाएगा। जहां हमारे पास क्योंकि लीनियर है तो उसके न्यूमरेटर में लीनियर से 1 डिग्री कम कर दें तो कांस्टेंट बचता है, ऊपर होना चाहिए कांस्टेंट। चलो अब हम इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। एक इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। देखिए यहां पे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो वी हैव 3 लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब इसमें भी एक के ऊपर भी पावर 2 या पावर 3 नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हैं सारे के सारे और इनके ऊपर पावर 1 है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है पार्शियल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शंस की टेक्निक है जो इंटीग्रेशन में यूज ली जाती है। तो हमें यहां करना क्या है, सबसे पहले मैं इसके अंदर का इंटीग्रेंट बाहर निकालूंगा। मेरा इंटीग्रेंट है 2x प्लस 1, जिसके अपॉन में x प्लस 1 है, x प्लस 2 है और x प्लस 3 है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो पार्ट है वो हो जाएगा a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर और c अपॉन तीसरा फैक्टर। अब इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल टेक्निक, सिंपल से एलसीएम लीजिए। a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, हम जानते हैं एलसीएम कैसे लेना है। b के साथ आ गया x प्लस 1 और x प्लस 3, और वहीं c के साथ जो आएगा वो आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 1 दिख रहा है और x प्लस 2 दिख रहा है और x प्लस 3 दिख रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि ये चीज तो हमने सपोज की है ना, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि हम इसको सपोज कर रहे हैं। तो सपोज करने का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये हुआ मेरे इधर का जो न्यूमरेटर है वो सामने वाले न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए। यानी यहां आएगा x प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, देन c इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अब आपको करना क्या है, देखो वैसे तो हम लोग कहते हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है तो यहां कहा जाता है कंपैरिजन मेथड किया जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इधर भी देखा उधर भी देखा, लीनियर एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे, फिर कांस्टेंट को देखेंगे। पर उससे मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, बहुत ही ईजी तरीका, शॉर्ट तरीका। आप एक एक करके इन फैक्टर्स को जीरो करना शुरू करो। जैसे ये जीरो कब बनेगा, इसी से पूछ लो भाई तुम जीरो कब बनोगे। एक्स प्लस 2 when will you become 0? You will say x plus 2 is equal to 0 means x equal to minus 2. So मैं यहां रख देता हूं for x equal to minus 2। क्या बनेगा ये, यहां रख दो minus 2, ये हो जाएगा 2 into minus 2 plus 1, ये हो जाएगा 0 क्योंकि फैक्टर है। यहां पे रखा minus 2 तो ये हो जाएगा minus 2 plus 1 minus 2 plus 3, और यहां पे भी ये फैक्टर है इसलिए 0 हो गया। अब ये कितना बना, ये हो जाएगा मेरे पास -4 + 1 -3, ये हो जाएगा मेरे पास -1 एंड 1 यानी कि माइनस ऑफ b। दिस इंप्लाइज हमें b की वैल्यू मिल गई। b कितना है, 3। इसी प्रकार मैं सेकेंड फैक्टर से पूछता हूं कि भाई अब सेकेंड फैक्टर 0 कैसे बनेगा। तो अगेन हमारे पास इसका आंसर है कि x की जगह -3 रख दो, ये 0 बन जाएगा। मैं फिर से यहां -3 रख दूंगा तो 2 × -3 + 1, सामने ये क्या बन गया 0, दूसरे वाला भी 0 है, यहां -3 रखा तो c इंटू -3 + 1 और -3 + 2, ये कितना बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास -6 एंड 1 यानी कि -5, ये हो जाएगा 0 0, यहां हो गया -2
है ना, -2 और यहां हो गया -1 यानी कि 2c। तो भाई c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -5/2। इसी प्रकार देखिए एक और ले रहा हूं, x इक्वल टू, ये तीसरा फैक्टर, ये रहा हमारा तीसरा फैक्टर, ये कब जीरो बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 रखने पे यहां हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां जब मैं रखूंगा -1 तो ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 2 -1 प्लस 3, और बाकी दो क्योंकि उनके अंदर वो फैक्टर अवेलेबल है इसलिए वो हो जाएंगे 0। तो यहां से मेरे पास क्या मिला, -2 प्लस 1 इज -1, और a के साथ क्या आ गया, यहां आया 1, यहां आया 2 यानी कि 2, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई -1/2। तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या मिला, हमें a मिल चुका है। तो मैं यहां पे इनकी वैल्यूज रख के हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मेरा ये इंटीग्रल i था तो अब क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन a की वैल्यू है -1/2, अपॉन में क्या फैक्टर है, x प्लस 1। दूसरा क्या है, b की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3/x प्लस 2, और फिर आ रहा है मेरे पास c कितना है, -5/2 और अपॉन में कितना है, x प्लस 3। तो इस प्रकार आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लो, बड़ा इजी है ये। 1/2 ये बन गया log ऑफ x प्लस 1, फिर है ये 3 log ऑफ x प्लस 2, फिर है ये -5/2 log ऑफ x प्लस 3। इफ यू वॉन्ट टू क्लब इट, इट्स ओके, अदरवाइज योर आंसर इज देयर विद यू। तो ये है हमारे पास लीनियर विदाउट रिपीटेशन। जब पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर टर्म आती है तो उसके पावर में अगर 2 या 3 आ जाता है, यानी कि रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स अगर हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, जहां पे अभी तक तो रिपीटेशन दिख नहीं रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं ताकि हम ये समझ सकें कि ये वाकई ही उस फॉर्म का है या नहीं। तो आप देखोगे इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1, जिसके कारण x माइनस 1 ये डबल हो गया है और x प्लस 1 मेरे पास बचा। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेंड है वो है x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx। इस dx को अभी हटा दूं क्योंकि मैंने तो यहां पे इंटीग्रेंड को लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसको कैसे किया जाएगा, a अपॉन पहला फैक्टर बिना पावर के, दूसरा वही फैक्टर पावर 2, 3 होता तो तीसरी बार भी लेते, पर अभी c अपॉन x प्लस 1 है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम लेना है, तो मैं यहां एलसीएम लेता हूं, तो मेरे पास आएगा x माइनस 1 और एक x प्लस 1 आएगा। इसी प्रकार b के साथ आएगा x प्लस 1 और जो c है उसके साथ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर का न्यूमरेटर है x स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को कंपेयर किया। ऐसे में एक एक फैक्टर से पूछेंगे कि भाई वो फैक्टर तुम जीरो कब बनोगे। इसका मतलब हर फैक्टर से पूछिए ये बात, x माइनस 1 जीरो कब बनोगे, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले फैक्टर से पूछा तो हम लोग कहेंगे x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम होगी, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0, इसमें है, यहां पे नहीं है, इसलिए b के साथ जो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 1 आ रहा है और तीसरे में ये है, इसका मतलब ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2b। इसका मतलब ये हुआ b की वैल्यू मिल गई 1/2। इसी प्रकार दूसरा फैक्टर है मेरे पास, वही उससे पूछो कि भाई साहब x प्लस 1 जी आप कब जीरो बनोगे, तो x की वैल्यू मिलेगी -1। तो x की वैल्यू हो गई -1, यहां रख देते हैं -1 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा a, भाई साहब ये तो जीरो है, इसके अंदर भी फैक्टर है, दूसरे वाले में भी फैक्टर है, यहां हो जाएगा -1 और -1 इसका स्क्वायर। तो मेरे पास ये मिल जाएगा 1, वहां हो जाएगा 4c, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 1/4। और अब हमारे पास फैक्टर हो गए खत्म। तो यहां ये कहा गया है क्योंकि जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन का मतलब है इसमें कोई भी x की वैल्यू काम कर सकती है। तो मैं अगर 10 रख के भी निकालूंगा तो भी आ जाएगा, 2 रख के निकालूंगा तो भी आ जाएगा। तो इतनी बड़ी नंबर नहीं, हम छोटे छोटे नंबर्स ले रहे हैं। कुछ तो फैक्टर नहीं बता दिए और कुछ हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे फॉर x इज इक्वल टू 0। मान लो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो यहां क्या हो जाएगा 0, सामने क्या हो जाएगा 0 -1 और 1,
दूसरे में क्या हो जाएगा b 0 यानी कि खाली 1 और c के साथ -1 का स्क्वायर। यहां मेरे को क्या मिला 0 और ये हो जाएगा -a प्लस b और प्लस c। ठीक है, अब यहां से आपको a निकालना है तो a कितना हो जाएगा b प्लस c यानी कि हाफ प्लस 1/4 जो बनता है 3/4। तो ये देखिए मेरे को a की वैल्यू भी मिल गई। वंस यू गेट दैट a b c नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a था मेरे पास 3/4 तो ये बन जाएगा 3/4 के नीचे आ गया x - 1। b कितना है, b 1/3 है, 1/2 है, इसके नीचे है x - 1 का होल स्क्वायर। और आखिरी वाली जो टर्म आ रही है, आखिरी वाली टर्म देखिए क्या है, c/x + 1। तो c की वैल्यू है 1/4 तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/4 और अपॉन में क्या आएगा x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग को ध्यान ही है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, 3/2 log हो गया x - 1, फिर हो गया 1/2। अच्छा 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये हो जाएगा -1/x - 1। बाद में हैंडल कर लेंगे। 1/4 ये वाली टर्म भी log ऑफ x + 1 है। आप चाहो तो इसको क्लब कर सकते हो, जैसे ये दोनों क्लब करूंगा तो हमारे पास यहां 1/4 है ना, ये गलती से 1/2 हो गया, तो 1/4 में अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा log, ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा, x - 1 का होल क्यूब, क्योंकि वो प्लस में है इसलिए एक x + 1 भी साथ में फैक्टर आ जाएगा। ये दोनों इकट्ठे हो गए क्योंकि दोनों के आगे 1/4 था और ये टर्म बन जाएगी -1/2 टाइम्स x - 1 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग एक लीनियर फैक्टर के सिंगल पावर और डबल पावर को हैंडल करते हैं। आई थिंक समझ में आया आप लोग को, क्लियर है। कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। और ये आप लोग की बहुत ही फायदेमंद इंटीग्रेशन है। जरूरी नहीं है कि सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए, आरबीएसई के एग्जाम्स के लिए, मैं कह रहा हूं किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए जहां पे पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे तो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट।